आपसे मेरा एक सवाल है और बहुत ही ऑनेस्टी से आपको उसका जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। एक कोई दोस्त है आपका, एग्जाम्पल के तौर पर कोई रिलेटिव्स है और उसने आपको कोई काम सौंपा है और आपने उसको कॉन्फिडेंस के साथ बोला है कि आप बेफिक्र रहो, मैं आपका काम कर दूंगा। और वो इंसान बार 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 आपसे ये कन्फर्म किए जा रहा है कि काम हो तो जाएगा ना, आर यू श्योर कि मेरा काम हो जाएगा, करवा तो दोगे ना। एक वही इंसान कुछ होते हैं ना जिनको थोड़ा चैन नहीं मिलता। तो दूसरा इंसान है, उसने आपको एक बार बोला कि करवा दोगे ना मेरा काम, आपने कहा हाँ डेफिनेटली हो जाएगा। एंड वो इंसान रिलैक्स है। आपके पास जवाब है इस चीज़ का कि आप किसका काम करना पसंद करोगे और किसका काम करने में आपको खुशी मिलेगी, पर्सन ए या पर्सन बी। जवाब आपके पास है। आपकी कंडीशन कौन से पर्सन की तरह है जो विशेस को मांग के, उनको डिक्लेयर करके, हर रोज़ फील करके भी ये बार बार उस सुप्रीम पावर से क्वेश्चन करते हैं कि हो तो जाएगा ना, कैसे होगा, कब होगा, कैसे मैनिफेस्ट होगा। जो बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर पर डाउट करते हैं। क्या आप उनमें से तो नहीं जो विश्वास करके भी विश्वास नहीं कर पा रहे? यानी कि आपको प्रूफ मिल चुके हैं, प्रमाण मिल चुके हैं कि सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है और हमारा जो ब्रेन है वो किस तरह से चीज़ों को क्रिएट कर रहा है, हमारी जो सोच है वो हमारी ज़िंदगी पे किस तरह से असर डालती है। हमें प्रूफ मिल चुका है, प्रमाण मिल चुका है, फिर भी हम विश्वास नहीं कर पा रहे। डाउट आ रहा है, फियर आ रहा है, खुद को डिजर्विंग नहीं समझ पा रहे। आप खुद बताओ मुझे कि आप खुद कौन से इंसान का काम करना पसंद करोगे। जो इंसान आपको एक बार बोल के रिलैक्स है ना, आप खुद सोचोगे कि यार ये इंसान मुझसे बोलने के बाद रिलैक्स होके बैठ गया। आपकी कैपेसिटी में भी अगर वो काम नहीं होगा ना, फिर भी आप लाख एफर्ट्स डालकर वो काम करने की कोशिश करोगे या नहीं करोगे। और जो इंसान आपको बार बार डिस्टर्ब करेगा, आपके पास ना उस काम को करने के बहुत सारे चांसेस भी होंगे, लेकिन इरिटेशन में आके आप खुद बोल दोगे कि भाई जब विश्वास ही नहीं है तो आप किसी और से करा लो, जब विश्वास ही नहीं है तो आप किसी और से करा लो। तो फिर जब हम सब कुछ जानते हैं तो फिर हम अपने आप पर विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे? सक्सेस स्टोरी देखकर डाउट आता है कि मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा, मेरे अंदर क्या कमी है। रिचुअल्स करते हुए डाउट आता है कि ठीक से किया या नहीं। इन सारी चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हो, अगर इन सारी चीज़ों से बाहर आना चाहते हो, अगर फियर से, डाउट से, हर एक चीज़ से, तो आप ये आने वाली वर्कशॉप जो है हमारी 7 डेज़ की जो आ रही है, इसमें आपको वो पावर, वो स्ट्रेंथ, वो एनर्जी मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ जो आपको आपके अंदर एक विश्वास डालेगा। एक मैं चैलेंज कर सकती हूँ कि मैं करूँ और वो चीज़ काम ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। बस यही क्रिएट करवाती हूँ मैं लोगों के अंदर, यही प्रोग्रामिंग डालती हूँ कि आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आपसे ज़्यादा परफेक्ट, आपसे ज़्यादा अमेजिंग कोई दूसरा इंसान है ही नहीं इस प्लेनेट पे। और जब हर इंसान ऐसा मानने लगता है, हर इंसान अपने आप पर विश्वास करने लगता है, तब सक्सेस स्टोरीज आती हैं। सिर्फ एक सोच बदलनी होती है। आज सुबह कम्युनिटी टैब पर मैंने एक सक्सेस स्टोरी पोस्ट की है कि उन्होंने सिर्फ इतना थॉट क्रिएट किया कि अब मैं वर्कशॉप में जाऊंगी और वहां जाकर मेरी वाइब्रेशंस बदल जाएंगी और देखना मेरा जो ये मैटर है जो वो ब्लॉक्ड थी वो सॉल्व हो जाएगा। और वो सॉल्व हो गया बस उस थॉट से, उस हैप्पीनेस से, उस वाइब्रेशन से, और वही मैटर सॉल्व हो गया। स्क्रीनशॉट आपके सामने है और कम्युनिटी टैब पर भी आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर चॉइस इज़ योर्स कि आप जो है रिलैक्स होके बैठने वाले लोगों में आना चाहते हो या वो इरिटेट करने वाले पर्सन की लिस्ट में रहना चाहते हो। एक बहुत पावरफुल कोट मैंने कल पढ़ा, जो खुद पर खर्च करेगा वो खुद को गूगल पर सर्च करेगा। और इस चीज़ को आज जब मैं खुद की लाइफ में देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई ये जो थॉट है, ये जो कोट बनाया है किसी ने बहुत सोच समझ कर बनाया है। क्योंकि जिस सिचुएशंस में मैंने खुद पर इन्वेस्ट किया है, मैं कोई मुझे सिंपैथी गेन करने का शौक़ नहीं है। कुछ लोग उस टाइम के लिए गवाह भी हैं कि मैंने किस किस तरह से मैनेज करके मतलब खुद पर इन्वेस्ट किया। लेकिन मेरे इन्वेस्ट करने में और आपके इन्वेस्ट करने में एक फ़र्क हो सकता है। जब तक वेस्ट किया, इन्वेस्ट करो तो ऐसे करो कि हाँ, अगर मैं यहाँ पर मनी की एनर्जी दे रही हूँ, टाइम की एनर्जी दे रही हूँ, तो मुझे 100% काम करना है खुद के ऊपर। वैसे वाले मत बनो कि ठीक है पैसा लगा दिया, टाइम दे दिया, कुछ मतलब ही नहीं है, क्लास ले ली उसके बाद कुछ नहीं करना। ऐसे बिल्कुल भी वेस्ट मत करो, ना टाइम ना मनी। आप लोगों के लिए मैंने स्पेशल गिफ्ट रेडी किया
मैं कोई दावे के साथ तो नहीं कह सकती, लेकिन इतनी छोटी सी अमाउंट में कुछ भी नहीं आता, आप ऐसे ही खर्च कर देते हो। लेकिन 7 डेज़ आप उस फ्रिक्वेंसी में रहोगे, उस हीलिंग में रहोगे, उस एनर्जी में रहोगे कि आपको रियलाइज़ होगा। और हो सकता है जो चीज़ें आपने लिखी हुई हैं, जो चीज़ें आप बहुत दिन से मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, उसको लेकर थोड़े से जैसे ही आप डिटैच हो जाओ वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाए। कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं। आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ वाली बुक कभी पढ़ के देखना, आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि इस ब्रह्मांड में चारों तरफ सिर्फ पॉसिबिलिटी है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं हर चीज़ की, अनलिमिटेड है सब कुछ, इनफाइनाइट है। आप वो बुक सुन के देखना, आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। और जो है रजिस्ट्रेशंस बहुत फास्ट हो रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं उनको पता है। रजिस्ट्रेशंस क्लोज भी बहुत जल्दी होंगे, तो जल्दी से सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपनी सीट रिजर्व करें और इस कंप्लेनिंग मोड से बाहर आएँ। फ्री में नहीं है क्या? यूट्यूब वालों के लिए भी कुछ करो। मैंने परसों ही लाइव में बताया, यूट्यूब पे तो एंटायर कोर्स पड़ा हुआ है मेरा। आप चाहो तो यूट्यूब से ज़िंदगी बदल सकते हो, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ जो होती है हीलिंग, एंड दूसरा कंसिस्टेंसी, तीसरा वहाँ का इन्वायरमेंट, ये मैटर करता है। अगर आप खुद से ये क्रिएट कर सकते हो तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप कौन सी लिस्ट में आते हो, ए में या बी में, और कौन सी लिस्ट में आप रहना चाहते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैप्पी रोज डे, टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।